मासूम जानवरों की भी वापसी आना शुरू हो गई। जो नापैद एक्सटिंक्ट एनिमल्स थे बड़े बड़े, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। आप यकीन करें या न करें, एक ऐसा जानवर जो हजारों साल पहले जमीन से मिट चुका था अब दोबारा जिंदा होने के करीब है। द लेजेंडरी डायर वॉल्फ। जी हां, वही खौफनाक और ताकतवर दरिंदा जो कभी बर्फानी दौर के जंगलात में राज करता था, अब साइंस की दुनिया में ऐसा धमाका खेज इंकशाफात कर हो रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। हाल ही में एक माहिरीन की बैनुल अक़वामी टीम जिनका ताल्लुक इन्हीं साइंसदानों से है जो वोवली मैमथ और तस्मानियन टाइगर को वापस लाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन्होंने डायर वॉल्फ का जो जेनेटिक कोड है मुकम्मल तौर पर डी कोड कर लिया है, यानी अब हमारे पास उस कदीम जानवर का पूरा डीएनए मौजूद है। और यही पहला कदम होता है किसी भी मखलूक को दोबारा जिंदा करने का। यह सिर्फ एक साइंसी ख्याल या फिल्मों की कहानी नहीं रही, अब यह हकीकत के बहुत करीब है। डायर वॉल्फ जो आम भेड़िए से कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और खतरनाक होता था, तकरीबन 10,000 साल पहले नापैद हो गया था। लेकिन अब साइंसदानों ने उसकी हड्डियों और उसके दांतों से डीएनए हासिल किया है जो इंतहाई हसास लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से जमा किया गया है। और हैरतअंगेज तौर पर यह डीएनए इतनी अच्छी हालत में था कि उसे मुकम्मल जेनेटिक कोड में तब्दील कर लिया गया। और यही टेक्नोलॉजी जिसे हम CRISPR टेक्नोलॉजी कहते हैं, एक ऐसा जदीद जेनेटिक वेपन है जो जिंदा जानवरों के डीएनए में तब्दीली ला सकता है। और इसी की मदद से साइंसदान अब डायर वॉल्फ जैसी नायाब और कदीम मखलूक को दोबारा पैदा करने के काबिल हो गए हैं। इस मंसूबे के तहत साइंसदान एक मौजूदा भेड़िए की नस्ल जिसे ग्रे वॉल्फ कहा जाता है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके एम्ब्रियो में डायर वॉल्फ के जीन्स ऐड ऑन करेंगे, शामिल किए जाएंगे, और यहां तक कि वो जानवर मुकम्मल तौर पर एक नए लेकिन कदीम वजूद की शक्ल एडॉप्ट कर लेगा। और इस अमल को क्लोनिंग या जेनेटिक एडिटिंग कहा जाता है। और यह हमारी इस सलाहियत का सबूत है कि हम कुदरत के राजों को समझकर उन्हें दोबारा जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं है। यह ब्रेक थ्रू यानी साइंस कामयाबी, जो साइंसी कामयाबी है, अब उन हदूद को भी चैलेंज कर रही जो हमें हमेशा साइंस फिक्शन समझ आती थी, जैसे जुरासिक पार्क की दुनिया होती थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या हम एक दिन डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं? तो इसका सिंपल जवाब सादा है कि टेक्निकली तो मुमकिन है, मगर अमली तौर पर अभी काफी चैलेंजेस बाकी हैं। डायनासोर का डीएनए लाखों साल पुराना है और अभी तक हमें कोई ऐसे नमूने नहीं मिले जिससे उनकी पूरी जेनेटिक कोडिंग हो सके। लेकिन CRISPR जैसी टेक्नोलॉजी के साथ यह भी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हम परिंदों जैसे जानवरों में डायनासोर्स जीन शामिल करके ऐसी मखलूक तख्लीक करें जो कदीम डायनासोर जैसी हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है जो हमें इस अजीम सलाहियत का फ़ायदा दे रही है कि हम माजी की मखलूक़ात को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इसकी मदद से हम ना सिर्फ जो नापैद जानवर हैं उनकी वापसी मुमकिन बना रहे हैं, बल्कि हम मुस्तकबिल के लिए एक नया दरवाजा भी ओपन कर रहे हैं। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर बाद साइंसदानों का मानना यह, अगर हम उन जो एक्सटिंक्ट एनिमल हैं, नापैद मादूम जानवर हैं, उनको दोबारा जिंदा कर सकते हैं तो हम उनकी मदद से जमीन के माहौलियाती तवाज़ुन को भी बहाल रख सकते हैं। और उसके बाद वोवली मैमथ की वापसी से बर्फानी मैदानों का माहौलियाती निज़ाम वापस आ सकता है और डायर वॉल्फ की वापसी से कुदरती शिकार के निज़ाम को मुतवाज़िन किया जा सकता है। और डायर वॉल्फ की वापसी सिर्फ साइंसी हैरत नहीं है, बल्कि यह माहौलियाती तब्दीलियों और इखलाकी सवालात का एक नया दरवाज़ा भी खोल रही है। अगर हम एक मादूम जानवर को दोबारा जिंदा करते हैं तो क्या वो हमारे मौजूदा माहौलियाती निज़ाम में फिट इन होगा? क्या वो दूसरे जानवरों के लिए ख़तरा बनेगा? और सबसे बढ़कर क्या हमें सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो दुनिया भर के माहिरीन, माहौलियात दान और फ़लसफ़ियों को परेशान कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इससे ज़मीन की इकोसिस्टम को नया बैलेंस मिल सकता है, और दूसरी तरफ कुछ माहिरीन इसके अखलाकी पहलू पर सवाल उठा रहे हैं। उसके साथ साथ वोवली मैमथ और तस्मानियन टाइगर पर भी काम जारी है। वोवली मैमथ जो बर्फानी दौर में बर्फानी मैदानों का बादशाह समझा जाता था, उसके डीएनए को भी कामयाबी से सेल्स के अंदर शामिल किया जा चुका है। और साइंसदानों का दावा है अगले चंद सालों में हम एक जिंदा वोवली मैमथ को देख सकेंगे। इस तरह तस्मानियन टाइगर जिसे ऑस्ट्रेलिया का भूत समझा जाता है
उसे भी क्लोनिंग के जरिए दोबारा लाने की कोशिश जारी है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ साइंसी दुनिया में इनकलाब ला रहे हैं बल्कि इंसानियत को भी एक नए मुकाम पर लेकर जा रहे हैं जहां हम कुदरत की तख्लीक को दोबारा तरतीब दे सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ मादूम नापैद जानवरों की वापसी तक महदूद नहीं है बल्कि यह टेक्नोलॉजी दूसरे साइंसी शोबों में भी इनकलाब ला सकती है। मसलन जेनेटिक एडिटिंग की मदद से इंसानों की सेहत के मसाइल हल किए जा सकते हैं, जैसे जेनेटिक बीमारियों का इलाज, वरासती मसाइल को सॉर्ट आउट करना, और शायद एक दिन हम उम्र के बढ़ने की रफ्तार को भी कम करने में कामयाब हो जाएं। तो क्या डायर वॉल्फ वापस आएगा? शायद बहुत जल्द। और जब वो आएगा तो सिर्फ एक जानवर नहीं होगा बल्कि साइंसी तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। एक ऐसा लम्हा जो हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा हम कहाँ से आए हैं और हमें किस तरफ जाना है। ये सिर्फ माजी को वापस लेने की कहानी नहीं है, ये मुस्तकबिल को तश्कील देने की दास्तान है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शैलजीत इस्तेमाल करते हैं। शैलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।